अब तो भगवान श्याम सुंदर सारी गोपियों को भैया परेशान कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति की आदत हो जाए और घर में रोक टोकने वाले बढ़ जाएं तो चैन कहीं पड़ता नहीं, न घर के न घाट के, मौत ही मौत है महाराज। बिना बांसुरी के नींद नहीं और बांसुरी सुन के भी नींद आती। अब दोनों तरफ से नींद गायब हो गई, ये सुन ले तो टेंशन आवे और ना सुने अब गोपियों ने भगवान से कहा, देखो हम तुम्हारी दीवानी हो गई, तुम समझ गए, अब तुम्हारे बगैर चैन पड़ता नहीं गोविंद, और घर वाले अब भक्ति करने नहीं देते हैं, परेशान करते हैं महाराज। तो अब ऐसा करो तुम, हम शाम को पानी भरने आते ही यमुना पे कुआं पे, तुम वहां जाके बैठ जाया करो, जिससे घर वालों को बहाना भी मिल जाएगा, हमको पानी लेने गई हैं, और वहीं पे टू टू पू पू हो जाया करेगा महाराज। भगवान ने कहा, जैसी भगत की इच्छा। भगतन ने मोकू नाना भांति नचायो, समझ गए कथा क्या कहना चाहती है? कथा ये कह रही है, अगर भगवान शेर है तो भगत भी सवा शेर है, भगत भी कुछ कम रहते नहीं है महाराज। आज भगवान ने गोपियों के प्यार में आकर कहा, जब तुम इतना चाहती हो तो तुम्हारे लिए हम बांसुरी वहाँ पनघट पे बजा सकते हैं। गोपियाँ पानी के बहाने आती हैं और कदम पर बैठ के भगवान पत्तों में छुप जाते हैं और वहाँ भगवान बांसुरी बजाते हैं महाराज। पानी भर लेती हैं, बांसुरी बजती है। तो अब सुनो प्रॉब्लम क्या है, अब पानी लेके पहुँचती नहीं, घर 12 बज गए रात के। अब घर वाले बोलते कि पानी लेने गई, आई नहीं। अब रात के 12 बजे और रोटी खाइए, 8 बजे गला सूख के मरा जा रहा बुढ़ा। अच्छा, कई लोगों को औरतों के हाथ से अच्छा लगे पानी। तेरी मम्मी कहाँ गई, तेरी मम्मी कहाँ गई, तेरी मम्मी, पापा पूछता ही रहता तेरी मम्मी का, अरे मम्मी का उड़ गई, तू जरा थाम, कंट्रोल कर। मटका सामने रखा है, लोटा रखा है, भर के पी लेना, कि मम्मी के हाथ से ज्यादा तुझे तेजस्वी हो जाएगा तू। मम्मी कहाँ है तेरी मम्मी, मम्मी कहाँ है तेरी मम्मी। मम्मी के हाथ से खाना होना, मम्मी के हाथ से पीना होना, नहाते समय तौलिया मम्मी के हाथ का होना। अच्छा, वैसे मम्मी के हाथ से तौलिया मिलता है तो ज्यादा पहुंचता है क्या? वो आदत की वजह से प्रॉब्लम हो गई है। इसीलिए नहाना धोना खाना और सोना ये सेल्फ होना चाहिए, इसमें बीच में अड़ंगा डालने वाले नहीं होने चाहिए। और तुम्हें अड़ंगा वाले ही पसंद है तो मैं क्या करूं? जो भागवत कह रही है वो तो मैं कहूंगा। अब तो गोपियों के ऊपर पहरा बिठा दिया गया है। एक गोपी के घर में देवर जागे, डंडा लेके बैठा दरवाजे पे। एक गोपी के घर में सास बुढ़िया, कोई काम धाम है नहीं, दरवाजे पे बिठा दिया पति ने, को रखवाली करिए, कब जावे कब आवे। और एक घर में पति स्वयं ही स्टूडी बन गया। अब तो भगवान कृष्ण कन्हैया इंतजार कर रहे हैं, सूरज छुप गए पर गोपी आई नहीं। रात भर निकल गया टंगे पेड़ पे। अब तो भगवान को बड़ो टेंशन भयो, 4 बज गए सुबह, घर भी आनो चुपके मैया को पता नहीं चलना चाहिए कि कब जावे कब आवे। लफड़ा दोनों तरफ चालू है। वो अपने घर वालों से छुप रहे, भगवान भी अपने घर वालों से छुप के जावे, क्योंकि भगवान को महल से बाहर जाने की इजाजत अभी मैया ने दी नहीं है महाराज। जब तक नंद अपने लाला को स्वयं नहीं ले जाएंगे गलियों को घुमाने, तब तक बाबा नहीं ले जाएंगे, तब तक लाला नहीं जाएंगे। यही हमारी संस्कृति है महाराज। बोलना चालना खिलाना और परिचय मम्मी कराती है। पहला गुरु गली मोहल्ले गांव का रास्ता, स्कूल का रास्ता पिताजी दिखाते हैं। दूसरा गुरु किताबों का ज्ञान टीचर देता है। तीसरा गुरु ज्ञान किताबों से बढ़ता है। चौथा गुरु, ये 4 गुरु सबके होते हैं, पागलों के भी। पर गुरु ही पागल हो जाए तो चेला फिर कहाँ जाए? बोलिए ना। कई तो मम्मी पागल हुई रखी है, अंडा उबाल के खिला रही हैं 11 साल के छोरे को। बताओ, अब ऐसे गुरु मिल जाए तो छोरे का क्या होगा? आप ही बताइए क्या होगा? ऐसे गुरु हैं समाज में। पापा लेके आता है बकरे का मीट और खुद ही छोंक मारता और बच्चे को चम्मच से खिलाता है। ऐसे गुरु हैं, बताओ वो क्या होएगा उद्धार देश का?
ज्यादा संख्या ऐसे गुरुओं की है देश में, विश्व में, पूरे में। मांसाहार करने वाले लोगों की संख्या कितनी प्रतिशत है? कभी आंकड़ा लगाया है कि नहीं? हमसे पूछ लो। 97% मांसाहारी लोग रहते दुनिया में। 100 में से 97 लोग मांस खाते हैं। कैसे दुनिया बचेगी तुम्हारी? कैसे शाकाहार बचेगा? कैसे सात्विकता बचेगी? कैसे विचार बचेंगे? कैसे देवता बचेंगे? कैसे इंसान बचेगा? है? ईसाइयों में कोई परहेज नहीं है, इस्लाम में कोई परहेज नहीं है। हाँ, ये तो मुझको और तुमको पड़ी है थोड़ा बहुत। तुमको पड़ी है कि नहीं पता, पर मुझे तो पड़ी है। 5 दिन हो गए भगवान को रात में लेफ्ट राइट करते हुए। गोपियां आ नहीं रही हैं, टेंशन बढ़ा है। वो खाना पीना छोड़ के सूख रही हैं, पर भगवान को समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। तब गोपियों ने पत्र लिखा और पत्र लिख के भेजा, ठाकुर जी को दे के आओ गुपचुप, पंडित जी को लाला को दे देना हमारी सूचना। सबने संदेश भेजा। जरा गाना सुनते हैं। गाना आ गया सामने। गोपियों ने हेडिंग में लिखा कि तेरी जो बांसुरी है वो नागिन बन गई है, रात भर दिन भर डसती रहती है। नागिन बन गई है, सौत बन गई है, जीने देती नहीं, बजे तो और ना बजे तो। भगवान ने गोपियों को संपूर्ण रस ज्ञान भागवत का प्रदान कर दिया महाराज। बृहतम गोपी नाम सखी। कल मैंने सखी शब्द का अर्थ किया था, आज वही सखी आ गई है। सखी, ख माने इंद्री, आज भी फिर से, और सा माने सच्ची। जिसमें आत्मीय मैत्रता है वो सखी। आत्मीय मैत्रता, जो तुम्हारे सम्मान को, तुम्हारे मान को समझते हैं, वो सच्चा प्रेम है। और खाली ऊपर ऊपर का जो तुम्हें कम करना चाहते हैं, ये नकली प्रेम है। कम करने का मतलब है शरीर भोगी। शरीर चाहते हैं जो लोग, वो तुम्हें नहीं चाह सकते, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। ये प्यार नहीं है। इसीलिए कह रही है सखी, सदगति सखी ही। शरीर का आभास खत्म हो गया, शरीर के भाव समाप्त हो गए। स्त्रियों के दिल दिमाग में से शरीर खत्म हो गया है। और जब तक शरीर मिट नहीं जाता तब तक बांसुरी की धुन समझ में आती नहीं है महाराज। इन कानों का भरोसा मत करो, ये क्या समझ लेंगे और क्या अर्थ निकालेंगे बाद में। अच्छी से अच्छी बातों का अर्थ आदमी अपनी बुद्धि से ही निकालता है। इसका मतलब है कि कल्याण करने वाले शब्द कान में जा नहीं रहे महाराज। जो महात्मा अर्थ कर रहा है वही अर्थ हमारी समझ में आना चाहिए। अपनी बुद्धि लड़ाने की जरूरत नहीं है महाराज। अगर आप अपनी बुद्धि लड़ाते हैं महात्मा के शब्दों में तो फिर आप संवाद कर रहे हैं, फंस जाएंगे आप। सीखने को कुछ नहीं मिलेगा।